नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा प्रैक्टिस सेट का कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं दिल्ली पुलिस में 2020 में, उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और बहुत ही मैंने देखे हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन से लगे हैं कि मतलब हाँ वास्तव में ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं। और थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। देखो उन्हें करने के लिए जिन्होंने किया मतलब ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तो उनके लिए तो कोई भी टफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वास्तव में वो टफ क्वेश्चन है। देखा जाए तो बहुत मतलब उन्होंने जब फंसाया है एग्जाम जो बने हैं जो क्वेश्चन, उन्होंने कैसे 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 तरीके से फंसाया। उन्होंने फंसाया है कि पॉइंटों में दे के क्या करेंगे, पॉइंटों में दे के क्वेश्चनों को फंसाने की कोशिश करिए। और देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन बने और कितने थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन हैं, देखेंगे। दोस्तों 2-3 दिन की छुट्टी होगी, आपको भी पता होगा। क्योंकि दोस्तों आप जब तक कोई भी अगर सपोर्ट नहीं करता, अगर मान के चलो हम फ्री पढ़ा रहे हैं और बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, किस पर, बोर्ड पर, तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बताओ कैसे होगा। और सपोर्ट नहीं करते हो तो हमारा मन भी नहीं करता है किसी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो आपको पता होगा कि मैंने प्ले लिस्ट भी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट कराई है और मैंने 2-4 प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक बताओ कैसे मन लगेगा, ठीक है। कम से कम हमारी वीडियो देखने के बाद कम से कम आप कमेंट बॉक्स में इतना तो लिख ही सकते हो कि हाँ वास्तव में क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन देखोगे, एक धनराशि अर्ध अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 रुपये हो जाती है उसी धनराशि पर पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। देखो दोस्तों मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि ऐसे क्वेश्चन, देखो ये जो क्वेश्चन बना है ये बना है 27 तारीख 11वें महीने 2020 में बना है और पहली शिफ्ट में क्वेश्चन बना है,
ठीक है। पहली शिफ्ट कौन सी, जो 9 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है, 9 बजे से 10:30 बजे की जो शिफ्ट स्टार्ट होती है, उसी शिफ्ट में पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 27 तारीख को 11वें महीने 2020 में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन बना है। देखो पॉइंटों में दे रखा है, और इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही थोड़े टफ क्वेश्चन से लगते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में है कुछ नहीं। अगर देखेंगे तो थोड़े से टफ क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो मैंने जो पहले जो बताया तो मैं सिंपल इंटरेस्ट बताया है, जो साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन। लेकिन अब जो आज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ तो मैं चक्रवृद्धि से क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, और साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन बनते हैं, और मिक्स क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उन्हीं मिक्स क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। देखो ये भी तो एक मिक्स ही क्वेश्चन हो गया। इसने जो दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, ब्याज के बारे में बात हो रही है, और फिर लास्ट में उसने पूछा साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे कि कोशिश करेंगे। एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से, देखो अर्धवार्षिक की बात आ रही है, ठीक है, चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। इसका मतलब समझिए, इतने रुपए हो जाती है, इसका मतलब ये मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है इसने, मिश्र धन दे रखा है, हो जाती है उसी धनराशि पर। देखो अभी हमें धनराशि पता नहीं कितनी है, ठीक है, उसी धनराशि पर पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर। देखो जो पहले जो ब्याज थी वो कितनी थी, 10%, लेकिन इसकी 3 गुनी ब्याज दर लगानी है हमें। कितनी लगानी है, 3 गुनी दर लगानी है। जब हम 3 गुनी दर लगाने के बाद, लेकिन कौन सी धनराशि पर, जो ये जो धनराशि थी, इसमें जो धनराशि थी, जो चक्रवृद्धि जो ब्याज की जो धनराशि थी, और वो कितनी हो गई, इतनी हो गई। लेकिन हमें धनराशि भी पता नहीं, लेकिन उसने बोला है कि उसी धनराशि पर जो उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर जो लगाई थी, उसी धनराशि पर 3 गुनी ब्याज दर पर, मतलब 10% का 3 गुना यानी कि 30%, ठीक है, इतने वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखेंगे। देखो पहले तो हमें क्या चाहिएगा, मूलधन चाहिएगा। क्या चाहिएगा हमें, मूलधन। अगर देखें, देखो दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगर हम मूलधन देखें, अगर हमारे पास मूलधन होता है तो हम क्या करते हैं, मूलधन और गुणा। देखो इसने बोला है अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक की बात आ रही है तो ब्याज कितनी लगाएंगे हम। देखो दर जो लगेगी हमारी वो 10% की, कितने, अर्ध में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5%। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें 2 मतलब आधा कर देते हैं। क्या करते हैं, अर्धवार्षिक ब्याज में क्या करते हैं, आधा नहीं करते हैं दोस्तों। क्या होता है ऐसी कंडीशन में, कि ऐसे होता है कि मान के चलो कि अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने पे हमें क्या देनी है, ब्याज देनी है। तो जब 6-6 महीने पे देंगे तो ये कितने है, वार्षिक है। जब वार्षिक है तो 6-6 महीने पे देंगे। तो देखो इस 10 को हम क्या करेंगे, देखो 6-6 महीने में देंगे तो हमारी कितनी बनेंगी, 1 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष में हमारे कितने बनेंगे, मान के चलो कि 12 महीने हो गए, और 6-6 महीने पे देनी है तो 6 यहाँ और 6 यहाँ, मतलब कितने बन गए, 2। कितनी बनेगी हमारी, 2 छमाही बनेगी। जब 2 छमाही बनेगी, इस वजह से क्या करेंगे, इसे हम 5% पर और इसे भी 5% पर, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी बनेगी, 10%, इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से हम 2 का भाग देते हैं। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बनेगी, 5%। तो इसका हम क्या करेंगे, 5%। उस मूलधन का उसने क्या किया होगा, 5% निकाला होगा पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में भी उसने कितना निकाला होगा, 5% निकाला होगा। ठीक है, फिर जब हमारे पास इनका जब गुणा करने के बाद हमारे पास मिश्र धन कितना बना होगा, मिश्र धन बना होगा इतना, कितना, इतना। तो कितने बन गए, 47 पॉइंट इतने बनेगी। ये जो धन लगाया था हमने, इतने परसेंट के हिसाब से लगाया था, परसेंट के हिसाब से, और कितना बन गया, इतना बन गया। इस चीज़ को वो बोल रहा है। अगर मूलधन निकालें तो इसे देखें तो ये कितने, देखो अभी काटना चाहे तो काट सकते हैं, ये 21 बार, और ये कितनी बार कटेगा, ये 20 बार। ठीक है, अभी इसे यों के तो रहने देंगे, क्योंकि इस 100 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। मूलधन बराबर करें। देखो अगर मूलधन बराबर करें तो ये 20 उधर चले जाएगा और 100 भी उधर चले जाएगा। जब 100 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, रह कितना जाएगा हमारा, 20। तो कितना हो गया, 20, 50,
और गुणा हमारे कितने बचे यहाँ 20, क्योंकि पॉइंट हट गया इससे। अब बचे कितने यहाँ पर जो बचे वो बचे हमारे 21। ये देखो ये बटे में आ जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे गुणा में, ठीक है। तो देखेंगे कितना बनेगा ये 21 और गुणा 100 सॉरी कितने हो गए, ये हो गए 21 गुणा 105, ठीक है। अब देखेंगे ये कितने बार 5 से कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 4 बार, और ये जो कटेगा 21 बार। अब यहाँ पे भी 21, यहाँ पे भी 21, ठीक है। अब देखें तो इससे ये 3 बार, किससे 7 से 21 जो कटेगा 3 बार कटेगा, ठीक है। और 7 से ये जो कटेगा ये कटेगा 7 दूनी 14, कितने बचे 6 बचे, और 7 निम 63, 7 निम 63 कितने बचे, फिर 6 बचे, और 7 निम 63 एक बचा, 7 दूनी 14, 3 बचे, और 7 पंजे 35। तो ये 7 से कट गया, ठीक है। ये 3 बार कट गया, और 7 से ये कितने बार कट गया 29,900, ओ सॉरी हाँ 2,99,250 बार, ठीक है। आगे देखेंगे ये 7 से कितनी बार 3 बार, और ये 7 से कितनी बार 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14 5, और 7 तू 49, और 3 बचे, और 7 पंजे 35। ये कितने हो गए 42,750। और यहाँ कितने बचे भाई 3 यहाँ बचे, 3 यहाँ, तो 3 दिया कितने हो जाएंगे 9। तो देखेंगे यहाँ करेंगे, देखो 4 का गुणा इसमें भी कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, ठीक है। 42,750 बचा, और यहाँ हमारा 4 भी बचा, ठीक है। गुणा में कितने बचे 4 बचे, और नीचे कितने बचे 3 ये है, 3 ये है, 3 तिया 9 हो गए, ठीक है। ये जो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है हमारा मूलधन, क्या निकल के आ रहा है मूलधन। अब देखेंगे 9 से इसे काटेंगे, तो 9 से ये कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 बचे, 6 इधर हो गए, 9 7 63, कितने बचे 4 बचे, 4 इधर हो गए, और 9 पंजे 45, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे 0, 4 पंजे 20, 2, और 4 सत्ते 28, 2 30, और 4 चौक 16, और 3 19। तो जो हमारा मूलधन जो निकल के आया है वो कितना था 19,000, कितना था 19,000। अब देखेंगे दोबारा क्वेश्चन को, देखो एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में इतने हो जाती है। इसका मतलब समझिए हम जो निकाले के लेके आए वो मूलधन निकाले के लेके आए, ये क्या था हमारा मूलधन। जब इस मूलधन को जब उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया और 10% पर दिया, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, ये वाला धन तो कितना हो गया इतना बन गया, ठीक है। आगे देखेंगे, अब उसने बोला उसी धनराशि को, कौन सी धनराशि जो हमने निकाली है, उसी धनराशि को पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर, देखो पहले कितनी थी 10%, अब इसे 3 गुनी ब्याज बनाएंगे, तो 3 गुनी कितनी हो गई 10 की कितनी हो गई 3 गुनी, ये हो गई 30%, कितनी हो गई 30% हो गई। आगे देखेंगे दर पर इतने वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। अब देखें तो वर्ष दनीय, देखो साधारण ब्याज क्या होता है डायरेक्ट निकलता है, ये हमारा मूलधन हो गया। अब देखेंगे ब्याज निकालेंगे तो देखेंगे साधारण ब्याज कहाँ लिखे हैं, यहीं लिख दें, देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की अगर बात करें तो 19,000 गुणा, देखो हमारे पास मूलधन है और गुणा दर कितनी है हमारी 30%, तो ये तो डायरेक्ट ही 30% निकलेगा, ठीक है। और गुणा समय कितना है हमारा, देखो 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, 22 बटा 5, ठीक है, 22 बटा 5। देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है, इस 5 से ये 6 बार, ठीक, और क्या रह गया तो 19
190 और गुणा, ये कितने हो गए 132, कितने हो गए 132। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेंगे हमारे 25,080, कितने 25,080। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज जब निकालते हैं तो डायरेक्ट करते हैं मूलधन गुणा समय गुणा दर। ठीक है, तो निकाल देंगे डायरेक्ट ही ब्याज निकल आएगी। ठीक है, उसने क्या पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा, इसी चीज़ को पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ इसमें टाइम लगने की बात थी क्योंकि पॉइंट की वजह से इसे काटना पड़ता है। और ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, उसमें भी ऐसी क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जो मैंने ये जो तरीका बताया है ये भी बिल्कुल सिंपली तरीका है। ठीक है, ये बराबर रखे है इसमें। अगर हम देखें तो दूसरा एक और तरीका देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये तो देख लिया कि 1900 हमारा क्या निकल के आया था, 19,000 क्या निकल के आया था मूलधन, और 19,000 मूलधन पर ही 3 गुनी दर पर ये निकाल लिए इतनी वर्ष के लिए क्या साधारण ब्याज। तो डायरेक्ट ही इसे रख दिया हमने। देखो मूलधन हो गया, दर हो गई और समय हो गई। ठीक है, तो ब्याज कितनी बनी 25,080। ठीक, अब देखेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन बना है 27 तारीख को 11वें महीने में 2020 में पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन बना है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा तरीका देखेंगे। देखो इसका दूसरा तरीका, अगर मूलधन निकालने का दूसरा तरीका देखोगे तो कैसे, देखो दोस्तों एक और तरीका। देखो ये जो निकल के आया था, ये क्या निकल के आया था, ये हमारा ये दे रखी है, ये क्या दे रखी है हमारे पास, दे रखी है मिश्र धन, क्योंकि इसमें हमारी ब्याज भी जुड़ी हुई है। जब मिश्र धन दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ चाहिए होती है, जो हमें मैंने पहले भी बताया था, जो चीज़ चाहिए होती है, मान के चलो कि 10% की बात कर रहा है लेकिन अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 से भाग देकर उसे 2 जगह से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 6 महीने में देना है उसे। तो 5% देगा, फिर 5% देगा। तो 5% देगा तो देखेंगे, देखो 100 से वो कहाँ पहुँचा, 5% देगा तो कहाँ पे पहुँचेगा 105 पर पहुँचेगा। लेकिन जो चीज़ चाहिए होती है उस चीज़ को निकालना होता है हमें। ठीक है, ये मिश्र धन दे रखा है, चाहिए क्या चीज़ हमें, मूलधन चाहिए। ये क्या है मूलधन है, ये क्या है हमारा मिश्र धन, हमारा मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, जो चीज़ चाहिए होती है उसे ऊपर रखते हैं। मैंने पहले भी तुम्हें बताया 100/105 और गुणा 100/105, ये हमारा मूलधन निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आएगा मूलधन। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार प्रोसेस इस वजह से करना है क्योंकि 2 वर्ष लगाएंगे। 2 वर्ष का मतलब ये है कि 6-6 महीने पर देगा, वो क्या देगा 6-6 महीने पर ब्याज देगा। 2 वर्ष नहीं है, वो 6-6 महीने पर क्या देगा हमें ब्याज देगा। ठीक है, अब देखें तो इससे ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, और इसे देखें तो ये 20 हो गया और ये कितना होगा 21। ठीक, इस 100 को अगर बचा के रखोगे तो इसमें गुणा करने में ये इसे पॉइंट को हटा देगा, क्या कर देगा इस पॉइंट को हटा देगा, इस वजह से इसे काटेंगे नहीं। अब देखेंगे तो ये तो 4 बार कटेगा और ये कितनी बार 21 बार 5 से। ठीक, अगर इसमें देखें तो 7 से फिर ये 3 बार और 7 से फिर ये 3 बार। देखो एक को ही काटेंगे, 7 से ये 3 बार और 7 से ये 7 दूनी 14, 6 7 में 63, फिर 6 7 में 63, फिर 1 7 दूनी 14, फिर 3 7, फिर 3 कितने हो गए 7 पंजे 35 0। ठीक है, अब ये 7 से कट गया, अब ये भी 7 से 3 बार कटेगा और फिर से 7 से 3 बार काटेंगे। देखो इसमें कहने का मतलब ये है मूलधन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं से मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ये जो निकल के आएगा गुणा भाग करके ये मूलधन ही तो हमारा निकल के आएगा। ठीक, आगे देखेंगे तो ये हमारा क्या है पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को इससे हटा देंगे तो बिल्कुल हट जाएगा और ये हमारा 100 कट जाएगा। ठीक है, तो कितने बने 2,99,250 और गुणा, देखो इस 100 को इस वजह से हटा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट हटा दिया। अब बचा कितना, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ कितने बचे 9, क्योंकि 3 दिया कितने हो गए 9 हो गए।
ये कितनी बार काटे थे? 7 से 1 बार, 7 से 1 ही बार काटा। अभी ये तो काटा ही नहीं है, तो कितने बचे हमारे? 21 बचे। कितने बचे? 3 गुणा 21 बचे। तो दोस्तों ये जो हमारे जो गुणा करके आएगा, देखो इसने काटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें पता है ये क्या निकल के आएगा। हमारा जो निकल के आएगा, ये जो निकल के आएगा मूलधन निकल के आएगा, हमें पता है। जब हमारा मूलधन निकल के आएगा और उसी मूलधन की कह रहा है, उसी राशि की कह रहा है, तो उसी राशि राशि ये हो गई, और गुणा कितनी दर की कह रहा है? 3 गुनी दर की। तो 30/100 और गुणा, देखो ये मूलधन है हमारा, और ये क्या हो गई? हमारी दर हो गई, क्योंकि 3 गुनी दर, और वो भी साधारण ब्याज में। और समय कितना हो जाएगा? 20 और 22, 22/5। देखो 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, इस 5 से ये 6 बार। ठीक है, अब इस 0 से ये 0। ठीक है, और क्या बचा? देखो इस 3 को मैं हटा करके यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि ये 3 बार काटा था। अब ये 2 से 2 बार, 2 से ये 5 बार। ठीक है, अब इस 5 से ये कटेगा, 55 25, 5 45 4, और 5 40, और 2 55 25। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 बचे, यहाँ कितने? 6 बचे। इस 3 से ये कितनी बार? 2 बार। ये कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, और किसी से कट रहे हैं? अब देखें तो 7 से देखेंगे इसे, 7 8 56। ठीक है, 56, यानी कि 3 बचे। 7 7 पंजे 35, और 7 पंजे फिर 35, और 7 या 21, 3 बार कट गए। ठीक है, इस 3 से फिर ये कटेगा। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2 बचे, 2 इधर हो गए, और 8 24, 1 बचा, और 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ से सभी संख्याएं कट गई। ये कितनी बची हमारी? 8 5। ठीक है, 2 8 5 हो गई, और गुणा, गुणा देखेंगे 2 यहाँ से बच गया, 2 यहाँ से बच गया, 2 गुणा 2 और गुणा 22। ठीक है, इतने गुणा, ये कितने हो गए? ये हो गए 4, 2 दूनी 4, और 22 चौका कितने होते हैं? 88। जब इस 88 का इसमें गुणा करेंगे तो कितने बचेंगे? ये हो जाएंगे तुम्हारे 25 0 80। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीका को भी हम अपना सकते हैं। देखो काटने के वजह से इस क्वेश्चन को उसने क्या कर दिया? लॉन्ग कर दिया है, कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका था। अब दूसरे, देखो इस वजह से मैंने बताया था, अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसी वजह से, इसी से करना है, इसी टॉपिक से। देखेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन टफ है इस वजह से बना दिया, क्योंकि उसने पॉइंट में दे दिया और काटने के लिए ज़्यादा समय दे दिया। ठीक है, सीधी सीधी संख्या नहीं कट रही हैं उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि एक वर्ष में, एक वर्ष की समाप्ति
पर 20,280 हो जाती है। उसी धनराशि के उसी धन राशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो आया है ये 27 तारीख को ये आया है, 27 तारीख को 11वें महीने में 2020 में ये आया है। सेकंड शिफ्ट में। कौन सी शिफ्ट में आया है? सेकंड शिफ्ट में। देखो 27 तारीख को 11वें महीने में ही 2020 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसी तरह से क्वेश्चन को करना है क्योंकि उसमें आसानी मिलेगी उसी तरह से। देखो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली, देखो अर्धवार्षिक की बात है और 8% दे रखी है, तो देखो 6 महीने में क्या करनी होगी, उसे दर लगानी होगी। तो 6 महीने में लगाएंगे तो देखो 12 महीने बन गए, 1 साल की बात है, तो 6 महीने ये, 6 महीने में, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो 6 महीने, तो हर 6 महीने पे क्या करना होगा, उसे ब्याज देनी होगी। तो 8% वार्षिक है, तो इसे भी क्या करेंगे हम, 4% यहाँ देंगे और 4% यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, देनी पड़ेगी। दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर, देखो 1 वर्ष की बात आई, इसी वजह से तो मैंने 12 महीने रखे। ठीक है, इतनी हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा मूलधन, क्या, सॉरी मिश्रधन। क्या है, क्योंकि इसमें हो जाती है, हो जाती का मतलब जो हमारी धनराशि थी इतनी बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ती है, वो ब्याज के वजह से बढ़ती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली। अब उसने बोला है कि हमें अर्धव्याज मतलब अर्धवार्षिक नहीं देना है, हमें वार्षिक ही ब्याज देना है, तो कितना ब्याज बनेगा उसका। लेकिन समय उसने दे दिया 2 वर्ष। ठीक है, अब उसने बोला है कि हमें उस जो धनराशि जो निकल के आएगी, अभी हमें धनराशि पता नहीं है कितनी लगाई, लेकिन इतना पता है वो बढ़ के कितनी हो गई, 20,280 हो गई। ठीक है, अब देखें तो 4% बन गई, क्योंकि 4% देनी होगी उसे। 1 साल की बात हुई है तो 6 महीने पर देनी है ब्याज, तो 4% 6 महीने बाद देनी होगी, और फिर उसके 6 महीने बाद 4% देनी होगी। ठीक है, तो जब 4% उसने दिया होगा तो 100 से कहाँ पहुँचा होगा, वो 104 पर पहुँचा होगा। कितने पर पहुँचा होगा, 104 पर। ये क्या है हमारा, मूलधन है। ये क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन दे रखा है हमें। अगर हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो 100/104। लेकिन ये प्रोसेस कितनी बार करना है, 2 बार। क्यों करना है, क्योंकि साल में हमें 2 बार ब्याज देनी होगी, साल में हमें क्या करना होगा, 2 बार ब्याज देनी होगी, क्योंकि हर 6 महीने पे देनी है, क्योंकि अर्धवार्षिक लिखा हुआ है। तो देखेंगे साल भर में हमें 2 बार देनी होगी 6 महीने पर। ठीक, तो इस वजह से 2 बार प्रोसेस करेंगे। अब इसे काटेंगे 7 से, अगर देखें देखो 2 से ये 50 बार, देखो 4 से इसे काटेंगे, 4 से ये 25 बार, 4 से 25 बार, 4 दूनी 8 और 24, 4
4 तिया 4 दूनी 8 2 और 4 6 24। ठीक है, 4 से ये 25 बार, ये 4 से 26 बार। ठीक, अब देखें तो ये 13 से ये 2 बार, और 13 से ये 13 एकन 13 7, और 13 पंजे 65 65 फिर 7, और 13 छिके 78। ठीक है, और 13 से ये 2 बार, और 13 से ये 13 एकन 13 कितने 2 बचे, 13 दूनी 26। ठीक है, ये कितने हो गए, देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा, फिर ये 60 बार, और फिर 60 ये कितनी बार 30 बार। जो ये गुणा में जो बचे हमारे कितने बचे 30, और 25 गुणा 25 कितने हो गए, देखो 30 गुणा 25 गुणा 25 625। ठीक है, 625 का 3 गुना कितना हो गया, छः छतिया 18, छतिया 1800 1875 बन गए। जीरो ये कितने हो गए, 5 15 5 15 1 और 3 दूनी 6 6 और 1 7 और 3 छक्के 18, तो कितने हो गए 18,750। कितने बने 18,750 बने। तो ये क्या है हमारा मूलधन, जो निकल के आया, क्या निकल के आया हमारा मूलधन। लेकिन उसने बोला जो मूलधन है हमारा, अब के हमें उस मूलधन पर, इस वाले मूलधन पर क्या करना है उसे, देखो उसी धनराशि के लिए, देखो ये जो धनराशि जो निकल के आई है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर। देखो ये जो दे रखी है, ये जो क्या है हमारा मूलधन है, देखो इसे मिटाता हूँ थोड़ा, यहां से देखेंगे देखेंगे, देखो ये क्या है हमारा मूलधन जो निकल के आया है 18,750 रुपये निकल के आया। लेकिन उसने बोला है कि ये 1800 जो 50 हमारा जो मूलधन था, उसने क्या किया कि अर्धवार्षिक रूप से उसने 8% ब्याज पर दिया। ठीक है, और तो कितनी हो गई वो धनराशि हो गई 20,280 रुपये हो गई। लेकिन उसने बोला है कि इस धनराशि को अर्धवार्षिक नहीं देना है, अब किस पर देना है, वार्षिक पर देना है। जब वार्षिक देना होगा तो 8% ही लगेगी। ठीक है, उसने बोला है उसी ब्याज दर पर, देखो 8% ही लगानी है क्योंकि उसी दर की बात बोल रहा है। तो देखो 8% लगाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 108, और बटा हमारे 100 और गुणा। देखो इसने क्या पूछा है, 2 वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो इसमें प्रोसेस कितना होगा, 2 बार होगा। तो 2 बार हमने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। देखो अब की जो दर लगेगी वो कितनी लगेगी, 8 लगेगी, क्योंकि वार्षिक ही लगाना है। कितनी दर जो लगानी है हमें, कितनी लगानी है, वार्षिक ही लगानी है, क्योंकि उसने वार्षिक ही तो निकलवा रहा है, दूसरी बार में वो वार्षिक निकलवा रहा है, और पहले जो निकाली थी उसने अर्धवार्षिक निकाली थी। अब जो निकलवा रहा है वो कितने निकलवा रहा है, वार्षिक। ठीक है, जब वार्षिक निकालेंगे तो 108/100, और ये 2 बार प्रोसेस करना है क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे काटे पीटे के, अब जो निकल के आएगा ये क्या निकल के आएगा, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या निकालता है, मिश्र धन निकालता है। ठीक है, देखो 4 से ये 27 बार, और ये 25 बार, 4 से ये 27 बार, ये कितने 25 बार, 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 3 बार, और 3 7 बार, और 2 इतनी बार, 5 से ये 5 सत्ते 35, और 55 25। ठीक, और 25 से ये 3 बार, यानी कि ये हो गए हमारे 30 और गुणा 27 और गुणा फिर 27। ठीक है, आगे देखेंगे 30 गुणा ये कितने बनेंगे, 27 का जो स्क्वायर होता है, देखो 27 का गुणा 27 में करेंगे तो कितने बनेंगे, 7 7 49। ठीक है, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 3 4 और 3 4 और 3 7, 729। देखो 27 को जो वर्ग बनेगा वो 729 बनेगा। फिर इसमें 30 का गुणा करना है, जब 30 का गुणा करेंगे तो कितने बनेंगे, ये बनेंगे देखो 0 3 में 27। ठीक है, 3 में 27, और 3 दूनी 6 और 2 8,
और 21 21, ठीक है। जो हमारा जो मिश्र धन जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 21,870, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ हमें ब्याज चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, ठीक है। उसने बोला है सिर्फ हमें ब्याज चाहिए। जब ब्याज चाहिए तो इस मूलधन को क्या करेंगे, देखो ये हमारा मूलधन था और ये क्या है, मिश्र धन। जब हमें ब्याज चाहिए तो क्या करेंगे, मूलधन को इसमें से घटा देंगे। 18,750 को इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारी बचेगी ब्याज, ठीक है। और कितने बचे, देखो 8 में 7 1 बचा और इधर 11 में से 3, तो कितने बचे, 3120 रुपये हमारी ब्याज बन गई, ठीक है। कितने बन गई, 3120 रुपये हमारी ब्याज बन गई। और ये 27 तारीख के 11वें महीने में 2020 में दूसरी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे, देखो इसने जो दे रखा था, जो इसने जो ब्याज बनाई वो कैसे बनाई थी, अर्धवार्षिक से बनाई, ठीक है। और एक साल में कितनी फिर बन गई, छमाई छमाई 2 बन गई, ठीक है। कितनी बन गई, 2। तो 2 बन गई तो हमें क्या करना है, इसके आधा करना है, 2 से ही भाग करेंगे। इसमें क्या करते हैं, फिर 2 से ही भाग करेंगे तो 4% बन गई। 4% के हिसाब से 100 से 104 पहुंच गया वो, ठीक है। और चाहिए कितना, हमें मूलधन चाहिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन निकल आया। लेकिन उसने बोला है कि उसी मूलधन को हमें क्या करना है, 2 वर्ष के लिए उसी दर पर, और वो भी वार्षिक ब्याज निकालनी है। तो वार्षिक ब्याज हमने निकाली इसी पर, ठीक है। ये मिश्र धन निकल के आ गया। जब ये मिश्र धन निकल के आया तो ये क्या है, हमारा मूलधन, तो इसमें से हमें घटाया तो क्या निकल के आया, हमारा ब्याज, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, ऐसी टफ क्वेश्चन बनने की कोशिश करें। देखो अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है कि दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चन मतलब बनने की जब चांस रहे हैं वो रहे हमारे चक्रवृद्धि ब्याज से, क्योंकि इसमें पॉइंट और काटने की प्रक्रिया वो ज़्यादा दे रखी, इस वजह से क्वेश्चन हार्ड हुआ है, वरना क्वेश्चन हार्ड नहीं था, ठीक है। क्योंकि इसी में ही तो हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। क्या करना है, टाइम खोने की वजह से इन क्वेश्चनों को उसने क्या कर दिया, पॉइंटों में दे दिया और काटने की प्रक्रिया को उसने बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखोगे, ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर
पर ऋण लिया, ऋण लिया, भुगतान के समय भुगतान के समय समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देना था बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज ज्ञात कीजिए इसने बोला है। ठीक है, दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन आया है इसकी शिफ्ट तो मुझे पता ही नहीं है यार। चलो कोई नहीं, इसकी शिफ्ट नहीं पता है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि, देखो कोई भी धनराशि, लेकिन उसने बोला है कि प्रत्येक ने समान धनराशि। इसका मतलब ये ए के पास भी वही धनराशि और बी के पास भी वही धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को इतने रुपए अधिक देना था। ठीक है, देना था। बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें एक चीज़ मैं टॉपिक बता के चलूँगा तुम्हें, और वो जो टॉपिक है वो सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है कि आप उससे डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हो। किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, उसकी क्या करें, चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है उसे आप बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि और कोई अभी तक और कोई तरीका या कोई फार्मूला बना ही नहीं है। सिर्फ इसी एक फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से तुम्हें देखना है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक, देखो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था कि चक्रवृद्धि का मतलब क्या होता है। देखो मैं एक टॉपिक लेके आपको समझाऊंगा, इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को आप भूल जाओ, और एक मैं थोड़ी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ और थोड़ी उस पर अमल भी करना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना। देखेंगे कि कोई भी, मान के चलो इसे भूल जाओ, अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं अपनी ओर से एक ले रहा हूँ कि कोई भी मान के चलो कि 3 वर्ष के लिए, कितने, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की जो दरें बनती हैं वो कैसे बनती हैं देखेंगे। देखो अगर बात करें तो ये सिंपल हो गया और ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। मतलब समझिए, ये साधारण ब्याज हो गई और ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। मान के चलो किसी ने 3 वर्ष के लिए 10% पर साधारण ब्याज क्या किया, देता है वो। ठीक है, तो देखेंगे तो 10% यहाँ पर भी हमें पहले वर्ष में भी 10% देनी होगी, और दूसरे वर्ष में भी हमें 10% देनी होगी, और तीसरे वर्ष में भी क्या होगा, 10% हमें देनी होगी।
ठीक है। तो हमारी जो टोटल जो बनती है वो कितनी बन जाती है, देखो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो तीनों वर्ष हमारी कितनी बन गई, 30% बन गई। ठीक है, हमें 3 वर्ष में हमें क्या करना होगा, 30% देना होगा। लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, मैंने पहले भी एक बहुत क्वेश्चन कराए हैं, आप देखना मेरी प्लेलिस्ट में जाके, अगर किसी ने अभी तक प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, बहुत कुछ मिलने वाला है। इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर दोबारा। देखो, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, मतलब चक्रवृद्धि की बात करें, तो देखो पहले वर्ष में हमारे 10% मिलेगी, लेकिन दूसरे वर्ष की ध्यान रखना, चक्रवृद्धि का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज। तो देखो पहले वर्ष में तो हमारी सेम रहती है, किस में रहती है, साधारण ब्याज में भी, और किस में रहती है, हमारी चक्रवृद्धि ब्याज में भी। ठीक है, सेम रहती है। जब सेम रहती है तो देखेंगे पहले वर्ष में तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन दूसरे वर्ष में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है कि हमें 10% दूसरे वर्ष में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें इसका भी 10% मिलेगा। ठीक है, इस ब्याज का भी हमें 10% मिलेगा। ठीक, देखो 10% तो हमें मिला ही मिला, और क्या मिलेगा, इस 10 का भी हमें 10% मिलेगा। तो देखो 10 का 10% कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब 1 मिला होगा, तो 1 हमें यहाँ मिलेगा। तो दूसरे वर्ष में हमें कितना मिला होगा, 11। पहले वर्ष में हमें 10 मिला, दूसरे वर्ष में कितना मिला, 10 तो मिला ही मिला, लेकिन इस 10 का भी हमें कितना मिल गया, 1%। तो हमें कितना मिला, यहाँ मिला हमें 11, यहाँ कितना मिला 10, यहाँ कितना मिला हमें 11। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरी वर्ष की बात करें तो 10 तो हमें मिलेगा, क्या होगा, 10 तो हमें मिलेगा, लेकिन इसका भी हमें 10% मिलेगा। तो देखो 10 तो हमें मिल गया, और इसका भी हमें 10% मिलेगा, पहले वर्ष का भी हमें 10% मिलेगा, तो कितना होगा, 10 का 10% 1 बना था अभी। लेकिन तीसरी वर्ष की बात है तो इस 11 का भी हमें क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। तो देखो 11 का 10%, 11 का 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा, इस जीरो से ये तो 1.1 बनेगा। कितना बनेगा, 1.1 बनेगा। ठीक है, तो तीसरी वर्ष में हमें मिला कितना, तीसरी वर्ष में हमें मिला 10 यहाँ, 1 यहाँ, तो कितने हो गए 11 और 1.1, यानी कि 12.1। कितने मिले, 12.1। ठीक है, तो अगर टोटल देखें तो हमें कितना मिला होगा भाई, तीनों वर्ष में। देखो पहले वर्ष में 10% मिला, दूसरे वर्ष में कितना मिला, 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी हमें 1% मिला, तो दूसरे वर्ष में कितना मिल गया हमें, 11। तीसरी वर्ष की बात करें तो ये 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी हमें 10% मिलेगा, तो कितना मिला, 1। फिर इस 11 का भी हमें 10% मिलेगा, तो 1.1 मिलेगा। तो टोटल हमें तीसरी वर्ष में कितना मिला, 12.1। ठीक है, लेकिन हमारी तीनों वर्ष में कितने मिले, कितने परसेंट, तो देखेंगे तीनों वर्ष में 10 यहाँ मिला, 11 यहाँ, तो कितने हो गए 21, 21 और 12.1 यहाँ मिला, तो कितने हो गए 21 और 12 पॉइंट, देखो 21 और 12.1, तो कितने हो गए, 1 यहाँ, 3 और 3, यानी कि जो टोटल जो मिला वो 33.1 मिला। कितना मिला टोटल, 33.1 मिला। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, जो हमारी जो साधारण ब्याज में जो बनी थी, हमारी ब्याज कितनी बनी, 30%। ठीक है, और इसमें जो बनी हमारी वो कितनी बनी, 33.1। तो ध्यान रखना हमेशा साधारण ब्याज से ये ज़्यादा ही बनेगी भाई 3 साल में, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज है। तो कितनी बनी हमारी, 33.1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम, ये क्या होती है, हमारी डायरेक्ट ब्याज होती है, ध्यान रखना क्या होती है, ये वाली हमारी जो होती है, ये क्या होती है, हमारी डायरेक्ट ब्याज होती है। जब ये डायरेक्ट ब्याज होती है तो अब देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसे समझाने की वजह से मैंने ये 10% लेके चला है। अब देखेंगे, क्योंकि देखो प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाता है, अगर हम मान के चलते तो उसे पी मानते, फिर उसे घटाते, फिर बहुत लॉन्ग पड़ जाता। अब देखेंगे ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि, देखो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है ए और बी ने धनराशि ली है, तो ए को तो हम रखेंगे यहाँ और बी को रखेंगे हम यहाँ। ठीक है, देखो प्रत्येक ने कितने, 3 वर्ष के लिए ली है, कितने परसेंट पर, 5% पर, 3 वर्ष के लिए 5% पर ली है। ठीक है, उसने बोला साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये, ए ने जो लिया है वो लिया है साधारण ब्याज पर,
तो देखो 3 वर्ष के लिए 5% पर 5% पर यहाँ 5 मिलेगा इसे, ठीक है, कितना मिलेगा 5। और दूसरी वर्ष में कितने मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, क्योंकि ये तो सेम चलता है, साधारण ब्याज क्या होता है, सेम चलता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसने भी कितना, तीसरी वर्ष में भी इसे 5 ही मिला होगा, तो टोटल इसे कितना मिला होगा तीनों वर्षों में 5 और 5 10 और 5 15, कितने मिल गए 15%। अब बी को देखें, बी जो चल रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रहा है, ठीक है। तो 5% तो इसे मिला होगा, पहले वर्ष में तो सेम मिलता है, लेकिन दूसरी वर्ष में जो मिलेगा तो 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस इस 5% का भी हमें 5% मिलेगा, तो कितना मिलेगा 5 का 5%, तो 55 25 और बटे कितने हो गए 100, तो इसका मतलब 0.25 बन गए, क्योंकि इसका भाग देंगे तो 0.25, तो टोटल कितना बना होगा, टोटल जो बना होगा ये बना होगा 5.25%, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो पहले वर्ष में 5% हो गया और दूसरे वर्ष में 5% तो मिले ही मिला, और इस 5 का भी मिल गया, तो टोटल कितना मिल गया दूसरे में 5.25%। अब तीसरे की बात करें तो 5% तो उसे मिलेगा ही, ठीक है, और इसका भी 5% कितना मिलेगा, तीसरे में इतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखो तीसरी वर्ष में क्या होता है 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 5 का भी मिला उसे, और फिर क्या होगा अब इसका भी हमें मिलेगा तीसरे वर्ष में, ठीक है। जब इसका भी हमें मिलेगा तो कितना बनेगा देखेंगे 5.25 और गुणा कितना 5%, तो देखेंगे इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितने हो गए 55 25, 5 दूनी 10, तो 12 हासिल 1, 55 25 और 1 26, ठीक है। कितने बाद देखो यहाँ पर कितने बाद है, दो अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 100 भी है, तो ये क्या करेगा अभी इसे 2 और खिसका देगा। देखो 2 बात तो है, ये हमारा यहाँ लगना था, लेकिन 2 और लगेंगे तो कहाँ लगेगा यहाँ पर, तो कितने बन गए ये बन गए हमारे 0.2625, कितने बन गए 0.2625, ठीक। आगे देखेंगे अगर टोटल देखें तो कितना बनेगा ये, भाई टोटल भी तो देखना हमें, तीसरे वर्ष में कितना बना, तो 5 तो ये हो गया और पॉइंट कितने, तो 5.25 हो गए, इन दोनों को जोड़कर कितने 5.25, और ये भी हमारा बनना है, तो ये इसमें जोड़ेंगे हम 5.25 और 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो कितने हो गए, ये 25 हो गए, ये 1, ये 5 और ये कितने हमारे 5, ठीक है। कहीं गड़बड़ नहीं, गड़बड़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बन रही है ना। कहीं गड़बड़ चल रही है का, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो जुड़ के जो आया है ये कितना आया 5.5125, ठीक है, इतना बन गया। देखो अब इसने ए ने जो ब्याज पर जो पैसा जो लिया है वो साधारण ब्याज पर लिया है, तो 15% देना होगा, ठीक है ब्याज। अब इसे जो बी को जो देना होगा टोटल, देखो पहले वर्ष का जो बना उसका 5%, दूसरे वर्ष का 5 तो बना ही बना, लेकिन इस 5 का भी हमें 5% बना, तो कितना बन गया 5.25 बन गया। लेकिन तीसरी वर्ष में 5 तो बना, इसका भी 5% बन गया, फिर इसका भी हमें 5% बन गया, ठीक है। टोटल तीसरी वर्ष में 5.5125 बना, ठीक है। अगर तीनों वर्षों का अगर लगाएं, देखो तीनों वर्षों का अगर टोटल लगाएं तो 5 ये हो गए, 5 पॉइंट इतने ये हो गए, तो कितने हो गए 10.25 तो ये हो गए, 10.25 तो ये हो गई भाई। इन दोनों को अगर जोड़ें तो 10.25 तो ये बन गए, ये कितने हो गए 5.5125, तो ये कितने हो गए 5 2 6 7, ये 15 बन गए, ठीक है। तो ये जो टोटल बने वो कितने बने 5.7625, ठीक है। ये तीनों की जो तीनों परसेंट की जो ब्याज बनी वो कितनी बनी 15.7625, ठीक। इस बी की,
और ए की ये 15%। अब उसने क्या बोला है आगे देखेंगे, भुगतान के समय ए की तुलना में बी को इतने रुपए अधिक मिले। देखो अगर परसेंट अगर हम देखें तो इनमें अगर परसेंट देखें तो बी को कितना अधिक मिला होगा, तो पॉइंट, देखो 15 अगर इसमें से घटाएं तो कितना बचेगा, पॉइंट से स्टार्ट होगा, देखो 0.7625 बचेगा। ठीक है, अंतर की बात कर रहा है, देखो अधिक और कम क्या दर्शाते हैं, ये एक अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें अगर अंतर देखें तो कितना बनेगा, 0.7625। ठीक है, हम तो बोल रहे हैं कि इतना परसेंट में इतना अंतर आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, इतना परसेंट में तो इतना अंतर आ रहा है, लेकिन उसने बोला है कि रुपये में इतना अंतर आ रहा है। ठीक है, रुपये में कितना अंतर आ रहा है, रुपये में 427 का अंतर आ रहा है। तो ये जो इसके कितने बन रहे हैं, 1.7625%। देखो परसेंट में हमारा इतना अंतर आ रहा है, लेकिन रुपये में इतना, तो इसे क्या करेंगे, इसके बराबर 27। ठीक है, आगे देखेंगे 1% की अगर हम वैल्यू निकालें, क्या करें, 1% की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितने बनेंगे, और बटे 0.7625। ठीक है, 1% की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि देखो इतने परसेंट की वैल्यू कितनी है, 427, तो 1% कितनी होगी, इसे बटे में ले जाएंगे तो इतने बनेंगे। ठीक, आगे देखेंगे, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, टॉपिक थोड़े पॉइंट की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, लॉन्ग कर दिया क्वेश्चन को। देखेंगे आगे, तो ये जो कटेगा, देखो अगर इस पॉइंट को अगर हटाएं तो गुणा में क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 1 लगा के 4 जीरो लगा देंगे, यानी कि 10,000 हो गए। ठीक है, ये पॉइंट हट गया। अब देखें तो इससे किससे काटेंगे, देखो ये कटेगा, अब 5 7 35 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13। अच्छा ये भी नहीं कट रहा है, तो ये जो कटेगा, देखो 5 से ये कटेगा हमारा, 25 थी 75, हाँ 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 400 बार, और 25 थी 75, ये कितने बने, ये 12 हो गए, ना जाने कि जीरो, ये 125 बन गए, तो ये 25 से 5 बार। ठीक, और 5 से ये कटेगा हमारा, 5 से ये कटेगा, 5 8 40। ठीक है, और 5 से ये 61। ठीक है, और इससे से ये कटेगा 7 बार, 7 बार। तो 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 856। ये 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आई 560। कितनी आई, 560। देखो इसमें जगह नहीं है, बोर्ड में जगह नहीं है, कहाँ रखें। तो देखो 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 560 आई। देखो मैं यहाँ करता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान देना। जो 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 560 आई। और अगर 100%, देखो 100% अगर कोई भी धन होता है हमारा, वो कितना होता है, 100% होता है। 100% की कितनी बनी, जब 1% की वैल्यू कितनी है, 560 है, तो 100 की कितनी होगी, गुणा 100, तो कितने हो गए, 56,000। कितने हो गए, 56,000। देखो दोस्तों, अब उसने बोला है ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज कितना होगा। देखो धनराशि तो हमारी निकल के आ गई, वो कितनी आ गई, 56,000। क्योंकि देखो तो हमारी जो वो होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो 56,000 रुपये हो गए। ठीक है, 1% की जो वैल्यू थी 560 थी, तो 100% की कितनी होगी, 56,000। ठीक है, कितनी हो गई, 56,000। लेकिन उसने एक चीज़ और पूछा, देखो धनराशि तो ये निकल के आ गई, लेकिन उसने पूछा है भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब समझे, इस 56 पर, ठीक है, बी ने कितना ब्याज भुगतान किया था। देखो जो बी ने जो किया था, ये इतना ब्याज भुगतान किया था उसने। ठीक है, तो क्या करेंगे, इतना ब्याज इसमें से निकाल लेंगे। देखो ये कितना परसेंट बना, ब्याज जो बना था इतना परसेंट बना था, तो इतना परसेंट इसका निकाल देंगे, तो वो क्या निकल के आ जाएगी, हमारी डायरेक्ट ब्याज निकल के आ जाएगी। ठीक है,
देखो दोस्तों बोर्ड भर गया है इस वजह से। देखो थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा हट के करूँ। ए 5%, 5% और ये भी 5%, तो टोटल कितना हो गया, ये 15%। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर 0.625। ठीक है, आगे देखेंगे दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, देखेंगे। देखो 56 का 56,000, और ये हमारी क्या है, टोटल ब्याज ही तो है, चक्रवृद्धि ब्याज बी की जो ब्याज है, ये टोटल ब्याज है। देखो मैंने बताया था कि डायरेक्ट ब्याज निकालने का यही तरीका है। ठीक है, जब डायरेक्ट ब्याज इससे निकालेंगे तो कितनी बनेगी, देखो 15.625 और बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, तो यहाँ कितने बचे, 560 और गुणा 15.7625 यानी 7625। ठीक, अब इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4। ठीक, इस जीरो से ये जीरो खत्म। अब जब इसे काट पीट करेंगे ना, देखो दोस्तों काट पीट कर लेना, जब इसे काट पीट को करेंगे तो कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे यहाँ 8827। कितने बचेंगे, 8827। ठीक है दोस्तों, जब हमें इसे काट पीट करेंगे तो कितने बचेंगे, 8827, और यही इसका आंसर है। देखो मूलधन जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, हमारा 56,000। ठीक है, और जो हमारी ब्याज थी वो कितनी निकल के आई भुगतान के बाद, 8827 रुपये। लेकिन ये है किसकी, ये है बी की। ठीक है, ये मूलधन किसका है, ये तो दोनों का है क्योंकि समान बोला है उसने। ठीक है, ए का भी है और बी का भी है 56,000 रुपये। ठीक है, देखो दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को, एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% पर। ठीक है, देखो ए ने जो लगाई 5% पर लगाई, बी ने भी 5% पर लगाई, लेकिन उसने बोला है कि ए ने तो साधारण ब्याज पर लगाई और बी ने चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई। ठीक है, अगर परसेंट में देखें तो ए की जो साधारण ब्याज जो बन रही है वो कितनी बन रही है, देखो पहली वर्ष भी 5%, दूसरे वर्ष भी 5%, तीसरे वर्ष भी 5%, तो कितनी बन गई टोटल 15%। लेकिन बी ने जो लगाई है वो कितने पर लगाई है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो पहले वर्ष में तो सेम मिलेगी 5%, वो 5%। ठीक है, लेकिन दूसरी वर्ष में 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 5 का भी हमें 5% मिलेगा। ठीक है, टोटल कितना बनेगा, इतना। ठीक, आगे देखेंगे तीसरी वर्ष में हमें 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 5 का भी हमें मिला, फिर इसका भी हमें 5% मिला। ठीक है, तो टोटल जो मिला है हमें कितना मिला है, 5.5125। ठीक है, अब टोटल तीनों वर्ष का देखें तो देखो इस 5 को इसमें जोड़ेंगे, इसे फिर जोड़ने के बाद इसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 15.7625। ठीक है, ये क्या बना हमारा ब्याज, और ये साधारण ब्याज से इतना। उसने बोला है उन दोनों की जो ब्याज में जो अंतर है वो कितना है, 427। लेकिन हमारा परसेंट के हिसाब से अंतर देखें तो 0.7625 बन रहा है। ठीक है, तो इसके बराबर इसे रखेंगे, जो ये जो अंतर बन रहा है इस अंतर के बराबर रखेंगे। ठीक है, हमारा परसेंट के हिसाब से ये अंतर बन रहा है और इसका रुपये के हिसाब से इतना अंतर बन रहा है, तो ये दोनों ही बराबर ही होंगे। जब यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, वो 560 निकल के आई काट पीट के। ठीक है, 60%, जब 1% की वैल्यू 560 है तो देखो अपने आप में कोई भी धनराशि होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। ये 100% अगर हमें निकालना हो तो 560 गुणा 100 करेंगे तो कितने हो गए, 56,000। ठीक है, ये 56,000 क्या निकल के आ गई, हमारी धनराशि। लेकिन किसके द्वारा लगाई गई, ये ए के द्वारा भी लगाई गई और बी के द्वारा भी लगाई गई। ठीक है, लेकिन उसने एक चीज़ और पूछी है कि धनराशि भी निकालो और उसके बाद भुगतान किया गया ब्याज दर भी निकालना है। देखो ब्याज तो हमने इतनी भुगतान की थी, कितनी, इतनी, तो इस 56 पर इतना परसेंट निकालेंगे, तो इस 56,000 पर क्या कर दिया, इतना परसेंट जब हमने निकाला काट पीट के तो कितनी निकल के आई, 8827 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे और क्वेश्चन बने, लेकिन लॉन्ग इस वजह से कर दिए उसने, पॉइंटों की वजह से, और उसके वजह से क्वेश्चन को लॉन्ग कर दिया। ठीक है दोस्तों आज के बाद हम तुम्हारे मैथ को थोड़ा 2-3 दिन की क्लास और रह गई है, उसमें उस मैथ को कंप्लीट करने के बाद बंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते,
जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम क्लास को नहीं चलाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही वीडियो को शेयर करते हो। देखो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, अब कितने सब्सक्राइबर हैं हमारे हैं, देखो 270। कितने हैं? 270। मात्र 30 सब्सक्राइब की ज़रूरत है, 30, यानी कि फिर हमारे कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। जब तक हमारे सब्सक्राइब 300 नहीं होंगे दोस्तों, तब तक हम क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस बात को आप भी अपने आप में जिम्मेदारी समझो कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर फ्री में आपको कुछ पाना है तो आपको भी कुछ करना होगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मैंने कम से कम 100 क्लास के लगभग तो मैंने मैथ की क्लास करा दी हैं, और रीजनिंग की भी बहुत क्लास कराई है मैंने, ठीक है। और ऐसी रीजनिंग कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाएगा, मैंने बहुत रीजनिंग फ्री में पढ़ाने की कोशिश करी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए देखो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं 14 तारीख से, बहुत ध्यान से एग्ज़ाम देना है। और मैंने जो प्ले लिस्ट कराई है बहुत ही शानदार प्ले लिस्ट है, उसको ज़रूर देखें, ठीक है। अभी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।